ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं कि भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई 2 टेस्ट मैचों की सीरीज भारतीय टीम ने जीत ली है। लेकिन इस बात से ज्यादा ही खुश मत होइएगा, क्योंकि भारतीय टीम तो इस टेस्ट सीरीज के बाद सवालों के घेरे में है। जी हाँ, ये बात तो आप और हम सभी जानते हैं। भारतीय टीम ने यह सीरीज WTC के फाइनल में पहुंचने के लिए करी थी, जहां पर भारतीय टीम ने ये 2 मुकाबले जीतकर अपनी राह थोड़ी आसान जरूर की है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी तक फाइनल में पहुंची नहीं है। इसके लिए भारत की सबसे बड़ी चुनौती है वो WTC से पहले ऑस्ट्रेलिया से मिलने वाली है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के नाम से ये सीरीज जानी जाएगी और इससे ही भारत की फाइनल की तस्वीर साफ होगी। लेकिन बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भारत को इस नौबत तक आना पड़ा, इसी से भारत की मुश्किलें बढ़ चुकी है और अब भारत को बांग्लादेश के खिलाफ इन 5 सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। ये 5 सवाल अभी भी हैं जो भारत को अपने ही घरेलू सरजमी पर पिटा सकती है, WTC का सपना तोड़ सकती है। इसीलिए जान लीजिए ये 5 सवाल, और इन अगर 5 सवालों का जवाब ढूंढ लिया तो भारत बनेगी फाइनलिस्ट की टीम ही नहीं, वर्ल्ड चैंपियन भी। कौन से वो 5 सवाल, जानते हैं इसे खास रिपोर्ट में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं, ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत का बांग्लादेश का टेस्ट सीरीज करने का दौरे का मकसद एक ही था, WTC के फाइनल में जाना। और उसके लिए भारत ने दोनों मुकाबले जीते तो हैं, लेकिन भारतीय टीम के लिए मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इस जीत के बावजूद भी भारत को ऐसे 5 सवाल मिले हैं जिसका जवाब भारत को नहीं मिला है, और इसका नतीजा ये भी हो सकता है कि जो ऑस्ट्रेलिया नए साल की शुरुआत में ही भारतीय सरजमी का दौरा करेगी, जहां 4 टेस्ट मुकाबलों की सीरीज खेली जाएगी और उस सीरीज को नाम दिया गया है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी। उस सीरीज से ऑस्ट्रेलिया हर हाल में भारत से पिछली बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो गाबा के मैदान पर बदला लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया आ रही है। ऑस्ट्रेलिया का मकसद तो ये भी है कि भारत को हराकर WTC के फाइनल में पहुंचे, और भारत का मकसद है कि ऑस्ट्रेलिया को हराकर WTC के फाइनल में पहुंचे। एक तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ये सीरीज है, दूसरा ये भारत और ऑस्ट्रेलिया का सीरीज है, तीसरा जब इस पर WTC का फाइनल टिका है तो फिर ये कितनी बड़ी सीरीज होगी, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर इवेंट होने वाला है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। लेकिन इससे पहले भारत का बांग्लादेश के खिलाफ ऐसा शर्मनाक प्रदर्शन, जीत तो जीत, लेकिन जीत में छुपे इन 5 सवालों के जवाब नहीं मिले, और ये देखकर आप भी कहेंगे भारत को जल्द ही इन 5 सवालों के जवाब ढूंढने होंगे, वरना टीम इंडिया बड़ी मुश्किल में फंसती हुई नजर आएंगी। और कहीं ऐसा ना हो जाए कि हम जो गाबा का घमंड कर रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया बदला ले ले। आइए जानते हैं उन 5 सवालों के बारे में, उसके बाद आप खुद कमेंट सेक्शन में बताइए क्या ये 5 सवाल सही है, क्या इन 5 सवालों के बावजूद भी टीम इंडिया वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच पाएगी। चलिए शुरू करते हैं हमारी इस लिस्ट में 5वां बड़ा सवाल। भारतीय टीम के लिए कप्तान रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं थे, जो कि भारत के परमानेंट कप्तान बनाए गए हैं, लेकिन उसके बाद भारत के उपकप्तानी KL राहुल को दी गई थी, और जो ऋषभ पंत भारत के उपकप्तान थे उन्हें उपकप्तानी पद से हटाकर चेतेश्वर पुजारा को उपकप्तान बनाया गया था। कुल मिलाकर भारतीय टीम को कप्तान और उपकप्तान को लेकर बहुत मातापची है, लेकिन हमारा सवाल ये नहीं है। हमारा सवाल है आने वाली सीरीज के लिए जब रोहित शर्मा उपलब्ध हो जाएंगे तो भारत की ओपनिंग जोड़ी कैसी होगी। क्या इस सीरीज से कप्तान KL राहुल ड्रॉप होंगे, क्योंकि बांग्लादेश के खिलाफ कप्तान KL राहुल का बल्ला बिल्कुल फ्लॉप साबित हुआ है, जहां पर वो स्ट्रगल कर रहे थे, एक एक रन के लिए तरस रहे थे। ऐसे खिलाड़ी को उपकप्तान और फिर कप्तान बनाए जाने पर भी सवाल उठे। लेकिन अब जब रोहित शर्मा की वापसी हो जाएगी तो क्या KL राहुल और रोहित शर्मा की ओपनिंग जोड़ी के साथ ही भारत जाना चाहेगा? ये जोड़ी फ्लॉप साबित हो रही है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो रोहित शर्मा क्या जो फ्लॉप साबित हो रहे अपने बल्लेबाजी से, उन्हें टेस्ट में ओपन करने का मौका एक बार फिर दिया जाएगा बतौर कप्तान? ये एक बहुत बड़ा सवाल यही है कि भारत का ओपनर कौन होगा। भारत की ओपनिंग जोड़ी को लेकर ही जमकर मातापची है, और ये एक जवाब इसका नहीं मिला है, क्योंकि एक तरफा शुभमन गिल अपना छोर संभाले हुए हैं, अच्छा कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, जरूरत पड़ने पर टीम इंडिया के लिए रनों का अंबार लगा रहे हैं, लेकिन उनके साथ में कौन होगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस लिस्ट में चौथा बड़ा सवाल है भारतीय टीम में विराट कोहली की फॉर्म।
जी हां, भारतीय टीम को अगर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में क्वालिफाई करना है और फिर ट्रॉफी उठानी है तो विराट कोहली की फॉर्म काफी मायने रखती है। भारत आने वाले समय में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेंगी, जहां विराट कोहली की फॉर्म पर सभी की निगाहें रहेंगी। लेकिन विराट कोहली ने बांग्लादेश के खिलाफ दोनों टेस्ट मुकाबलों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है। जहां पहली मैच की पहली पारी में फ्लॉप हुए, दूसरी में डिक्लेयर करने की वजह से वो 18-20 रन ही बना सके। उसके बाद आगे माने दूसरे टेस्ट मुकाबले में अभी बल्लेबाज बिल्कुल ही फ्लॉप साबित हुए हैं। जब से इनसे कप्तानी छीनी गई है, मानो ये बल्लेबाज भी छीन चुके हैं, अपनी फॉर्म और लय में नजर नहीं आ रहे हैं। तो विराट कोहली की फॉर्म भारत के लिए चिंता का विषय बनी हुई है। इनका फॉर्म आना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना WTC भारत से दूर चला जाएगा। इस लिस्ट में तीसरा बड़ा सवाल भारतीय टीम की प्लेइंग 11 को लेकर आता है। अब आप सोचेंगे प्लेइंग 11 को लेकर क्या सवाल है, तो जनाब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्लेइंग 11 में आप जानते हैं कि भारत में ऐसे बहुत से खिलाड़ी हैं जो कि बाहर बैठे हैं, और जब उनकी वापसी होगी तो भारत की प्लेइंग 11 क्या होगी। इसको लेकर आप कह सकते हैं कि भारत के जो ऑलराउंडर डिपार्टमेंट में दिग्गज ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बाहर है। क्या उनके आ जाने से अक्षर पटेल की छुट्टी होगी? क्या उनके आ जाने से रवि अश्विन को बाहर बैठना पड़ेगा या उनको नहीं खिलाया जाएगा? सवाल तो यह भी है कि जसप्रीत बुमराह जो बाहर है, जब WTC से पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज होगी तो क्या इन्हें मौका मिलेगा? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। जब ये उपलब्ध होंगे तो किस गेंदबाज को बाहर करना पड़ेगा? बहुत बड़ा सवाल है। सवाल तो ये भी है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी जब उपलब्ध होंगे, अपनी चोट की वजह से वो बाहर है, लेकिन जब वो आ जाएंगे तो भारत की प्लेइंग 11 किस तस्वीर के साथ में जाएगी? ये भी एक सवाल है। भारत का तीसरा बड़ा सवाल प्लेइंग 11 को लेकर है, जिसको लेकर जमकर माथापच्ची अभी भी है। जीत के बावजूद भी इसको लेकर कहीं ना कहीं टीम इंडिया कंफ्यूजन में नजर आ रही है। इस लिस्ट में भारत का दूसरा बड़ा सवाल गेंदबाजी एक्शंस को लेकर है। भारत लगातार ऐसे गेंदबाजों को नजरअंदाज कर रहा है जो लगातार विकेट चटका रहे हैं। बांग्लादेश के खिलाफ कुलदीप यादव की अच्छी गेंदबाजी के बावजूद भी उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था। लेकिन जब कहीं न कहीं बाकी गेंदबाज आ जाएंगे, जैसे मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, तो फिर भारत की गेंदबाजी लाइनअप क्या होगी? कभी आप जो है 10 साल 12 साल बाद मौका देते हैं जयदेव उनादकट को, और कहीं न कहीं कभी आप ईशांत शर्मा को खिलाते हैं, कभी उमेश यादव को, तो कभी किसी और खिलाड़ी को। गेंदबाजी की तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। किस गेंदबाज के साथ में भारत जाना चाहती है? क्या लाइनअप रहेगा गेंदबाजी का? ये भी एक सवालों के घेरे में भारतीय टीम के लिए बना हुआ है। और सबसे पहला और बड़ा सवाल तो भारत की कप्तानी को लेकर, उप कप्तानी को लेकर आता है, क्योंकि भारत की कप्तान को लेकर सवाल यह है कि रोहित शर्मा जो फॉर्म में नहीं है, जो लय में नहीं है, क्या वो भारत के कप्तान होने चाहिए या नहीं भी? अगर वो नहीं है तो भारत के लिए कप्तान कौन है? क्योंकि KL राहुल भी अब टेस्ट में नहीं खेलेंगे, क्योंकि उनका भी फॉर्म खराब है और वो कप्तानी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फिर कहीं ना कहीं ऋषभ पंत के साथ में टीम इंडिया जा सकती है क्या? ऋषभ पंत ने अच्छी बल्लेबाजी करी है, ऋषभ पंत टेस्ट में अच्छे दिख रहे हैं, युवा खिलाड़ी है, और टेस्ट में अगर वो कप्तानी अच्छी करते हैं तो फिर शॉर्ट फॉर्मेट में भी उन्हें कप्तान बनाया जा सकता है। तो ये भी एक भारत के लिए सवाल है कि भारत किस कप्तान के साथ में जाना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ये 5 सवाल है जो भारत के इस बांग्लादेश के खिलाफ मिले हैं इस सीरीज के अंदर, और जिसका जवाब भारतीय टीम को नहीं मिला है। अब आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।